हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का 7th प्रैक्टिकल, दैट इज अ राइट प्रोग्राम दैट कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो दैट इज अ प्रैक्टिकल नंबर 7 और वो थर्ड यूनिट का टॉपिक है। मीन्स थर्ड यूनिट में जो रिकर्जन आता है उसमें है और वो रिलेटेड है CO2 से। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रिकर्जन? रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन मीन्स फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मीन्स जो भी हमारा फंक्शन है वो खुद ही को बार बार अगर कॉल करता है तो दैट्स कॉल्ड द रिकर्जन। तो हमें डेसिमल टू बाइनरी में जो भी कोई एक नंबर डालेंगे तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले ये लॉजिक समझना है, उसके बाद उसमें रिकर्जन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो नाउ सपोज ये कुछ मैंने नंबर डाला है कि डेसिमल 17। ठीक है, तो अगर आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप मैथ्स में कैसे करते हो कि 17 को 2 से डिवाइड करते हो, तो फिर जो भी आंसर आता है तो जो वो दैट इज माय नेक्स्ट नंबर, और उसको फिर से आप 2 से डिवाइड करते हो, तो ये डिवीजन ऑपरेशन होता है। और जब भी आप उसके साथ डिवीजन यूज करते हो ऑपरेशन, तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स के अगर 17 को 2 से मॉड्यूलो फंक्शन करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1। सेम फॉर 8 को 2 से मॉड्यूलो करते हो तो 0। मीन्स डिवीजन करके जो नंबर आता है दैट इज माय नेक्स्ट नंबर, और उसको मुझे फिर से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसका मॉड्यूलो ऑपरेशन करना है 2 के साथ हर बार। और जो भी रिमाइंडर आता है नीचे मॉड्यूलो फंक्शन का आंसर क्या आता है, मॉड्यूलो जो भी ऑपरेटर्स है उसका आंसर क्या आता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आता है वो मुझे साइड में लिखना है। फिर क्या होता है कि लास्ट जो रिमाइंडर है उसको मुझे फर्स्ट लेना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके आपको ऊपर जाना है। तो ये मेरा आंसर हो गया 1 0 0 1। तो ये मेरा होता है 17 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये होता कैसे है? तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा था यहाँ पर। देखो कि मुझे क्या करना है, ये एक फंक्शन है तो फंक्शन में क्या लिखा है कि कन्वर्ट और डी सी दैट इज माय नंबर, तो वो नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट मैंने एक मेथड बनाई। अगर डी की वैल्यू 0 है, जो मैं बाहर से जो नंबर डाल रही हूँ हर बार, तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो रिटर्न क्या करेगा? 0। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, देखो 17 8 4 2 हर बार ये नंबर पास करेंगे वैल्यू में, तो 17 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? डी जो भी नंबर है, सपोज यहाँ पर 17 है, 70 को मुझे 2 से मॉड्यूलो फंक्शन करना है, प्लस मॉड्यूलो फंक्शन करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट डी डिवाइड बाय 2। तो अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा कि जो डिवीजन करने के बाद जो नंबर आता है उसमें मुझे फिर से कौन सा फंक्शन यूज करना है? कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स ये फंक्शन अगेन कॉल होगा। ठीक है, और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से। क्यों 10 करना है? क्योंकि देखो जो लास्ट रिमाइंडर है वो फर्स्ट आता है, तो मुझे हर बार जो भी मेरा आंसर आता है उसको मुझे लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। तो मूव कैसे करेंगे? यूजिंग मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो हर बार मुझे ये फंक्शन कॉल करते रहना है, कब तक? जब तक डी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिकर्जन। तो ये होता कैसे, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। देखो अगर मैं कन्वर्ट 17 डाल रही हूँ तो पास क्या होता है, आंसर क्या आता है फंक्शन में? 17 मॉड्यूलो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट क्या है? ये मेरा फंक्शन है, उसके अंदर क्या है? 17 डिवाइड बाय 2। ये कहाँ से मैंने लाइन लिखी है? यहाँ से। देखो ये लाइन है जो रिटर्न करता है वही मैंने लिखा है, पर डी की जगह पर मुझे क्या लिखना है? 17 मॉड्यूलो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट 17 डिवाइड बाय 2। 17 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स के 8, और 17 मॉड्यूलो 2, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो देखो ये आ गया 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट 8। अब मुझे क्या करना है? अब ये जो फंक्शन आता है कन्वर्ट 8, उसके लिए फिर से ये ऐसे ही करना है कि इसको मुझे 2 से मॉड्यूलो करना है, प्लस 10 मल्टीप्लाई इसका मुझे 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये मुझे वैसा का वैसा रख देना है, पार्ट यहाँ पर पुट करना है, और इसकी जगह पर ये पूरी लाइन आएगी। ठीक है, तो हर बार वो फंक्शन कॉल करेगा। तो अगर 8 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूलो 2 है तो आंसर आएगा 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई। अब ये 8 डिवाइड बाई 2 है तो आंसर क्या आया? कन्वर्ट 2। तो ये 4 आंसर आता है और फंक्शन कॉल होता है कन्वर्ट 4। तो अब ये जो पार्ट है वो मुझे वैसा का वैसा यहाँ पर पुट करना है, और 4 की जगह पर मुझे लिखना है
4 मॉड्यूलो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट 2, ये पूरा का पूरा आएगा किसकी जगह पर, ये ऊपर जो कन्वर्ट 4 फंक्शन है उसकी जगह पर। फिर अगेन ये जो आंसर आता है 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, तो ये जो आंसर आएगा इतना आएगा पार्ट, तो वो मुझे वैसा का वैसा पुट करना है और कन्वर्ट 2 की जगह पर क्या आएगा 2 मॉड्यूलो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट 1। तो अब 2 मॉड्यूलो 2 दैट मीन्स के 0, तो ये यहाँ पर 0 पुट हो गया। फिर प्लस 10, तो ये ऐसा का वैसा मुझे यहाँ पर रख देना है। और कन्वर्ट 1 है, कन्वर्ट 1 की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स के 0, तो 0 आता है। तो ये यहाँ पर मैंने 0 क्यों डायरेक्टली पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे फंक्शन में कहाँ पर मेरा फंक्शन स्टॉप होता है कि अगर DEC की वैल्यू 0 आती है तो मुझे सिर्फ रिटर्न क्या करना है 0, दैट्स वाई हियर आई एम राइट डाउन हियर 0। क्लियर, ये 0 रख दिया। अब मुझे क्या करना है 10 को 0 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 करना है, तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 दैट मीन्स के 1 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई 10 करना है प्लस 0, तो ये 10 हुआ। फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो दैट मीन्स कि 100 आया, और उसको प्लस 0 के साथ प्लस करना है तो 100 ही रहेगा। फिर अगेन ये इसका जो भी आंसर 100 आता है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और प्लस 0 दैट मीन्स के 1000 हुआ। फिर क्या करना है अगेन इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10,000 हुआ। फिर प्लस क्या करना है 1, तो आ गया 1001, देखो आ गया 10001। क्लियर, तो अब इसका हम प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। वही राइट डाउन मैंने प्रोग्राम में किया है सी लैंग्वेज में। तो देखो पहले हेडर फाइल, फिर देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया कन्वर्ट, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए, इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, दैट्स वाई। तो ये डिक्लेरेशन पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो तीन पार्ट आते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन पार्ट, फिर इसको बोलेंगे कॉलिंग पार्ट, और डेफिनेशन पार्ट ये जो पूरा का पूरा बनता है तो इसको बोलते हैं हम डेफिनेशन पार्ट। क्लियर, सो नाउ डिफाइन डिक्लेयर किया। फिर यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, DEC और बीन। बीन मीन्स बाइनरी के लिए, DEC मीन्स बाहर से जिसका मुझे डेसिमल का बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो पहले मुझे डेसिमल वैल्यू बाहर से गेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ एंटर अ डेसिमल नंबर, उसको स्टोर करूंगी DEC। फिर मुझे ये DEC जो वेरिएबल है उसको मुझे पास करना है कन्वर्ट मेथड में एज आर्ग्यूमेंट, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर स्टोर होगा बीन में, मीन्स बाइनरी। तो मुझे लास्ट में बाइनरी प्रिंट करना है। अब ये फंक्शन कौन सा कॉल होता है, कन्वर्ट। ठीक है, तो हम कन्वर्ट में जाएंगे। देखो यहाँ पर कन्वर्ट में DEC आर्ग्यूमेंट पास हुई। अब DEC की वैल्यू 0 चेक करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0 करना है, बट उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स DEC मॉड्यूलो 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई कन्वर्ट DEC डिवाइड बाय 2 means again call this function convert means what, again call this function, तो that's called the recursion। कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक DEC की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यूजिंग वन एग्जाम्पल। तो हम अब आउटपुट देखेंगे, पहले मैं कंपाइल करूंगी। नाउ नेक्स्ट रन। देखो यहाँ पर मैंने 17 डाला तो 10001। अब मैं कोई और वैल्यू डाल के दिखाती हूँ आपको, 5, तो 5 का क्या होगा 101। क्लियर, देखो 101। ओके,